सुबह के 6 बजे थे। दिल्ली की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन आर के सिन्हानिया के भीतर अजीब सी बेचैनी थी। आईने के सामने खड़ी वो महिला अब किसी की पत्नी नहीं थी, वो तलाकशुदा थी। नीली आईपीएस वर्दी पहनते समय उसके हाथ एक पल को रुके। कंधे पर लगे सितारे चमक रहे थे, पर आंखों में थकान और कुछ टूटा सा साफ दिख रहा था। आज उसे निरीक्षण पर जाना था। फाइल में लिखे इलाके का नाम पढ़ते ही उसका दिल थोड़ा और भारी हो गया, क्योंकि वही इलाका था जहां कभी उसका पति मजदूरी किया करता था। 3 साल पहले वही महिला सिर्फ राधिका थी। साधारण कपड़े, कंधे पर बैग, आंखों में सपने और हाथ में किताबें। उसने एक मजदूर से शादी की थी। मोहन, ईंट सीमेंट से सना हुआ आदमी, दिन भर धूप में जलता, शाम को थका हुआ लौटता। लोग हंसे थे, ताने मारे थे कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की मजदूर से शादी क्यों कर रही है। लेकिन राधिका ने किसी की नहीं सुनी। उसे भरोसा था कि प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। जब राधिका आईपीएस बनी, तब दुनिया का व्यवहार बदल गया। वही लोग जो पहले ताना देते थे, अब सलाम ठोकने लगे। सरकारी गाड़ी, बंगला, मीटिंग्स, प्रोटोकॉल। मोहन वही का वही रह गया। सुबह 4 बजे उठकर काम पर जाना, शाम को टूटे शरीर के साथ लौटना। राधिका देर रात तक मीटिंग्स में रहती। घर में चुप्पी रहने लगी। खाना ठंडा होता, बातें भी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। दिक्कत झगड़ों से नहीं आई, बल्कि चुप्पी से आई। एक दिन मोहन ने कहा था कि तुम बदल गई हो। राधिका ने जवाब दिया था कि जिम्मेदारियां बढ़ गई है। लेकिन सच ये था कि वर्दी और मजदूरी के बीच दूरी बढ़ चुकी थी। मोहन को महसूस होने लगा था कि वो अब उस दुनिया में फिट नहीं बैठता जिसमें राधिका रहने लगी है। तलाक बिना शोर के हुआ। न गाली, न अदालत में लड़ाई, बस कागजों पर दस्तखत। मोहन ने कोई सवाल नहीं किया। वो अपने कपड़े उठाकर चला गया। उस दिन उसने सिर्फ पत्नी नहीं खोई, उसने अपना आत्मसम्मान भी कहीं छोड़ दिया। आज वही राधिका सरकारी गाड़ी से निरीक्षण स्थल पर उतरी थी। सामने अधूरी इमारत, लोहे की सरिया, सीमेंट की बोरियां और मजदूरों की भीड़ थी। उसकी नजर अचानक एक चेहरे पर टिक गई। झुका हुआ कंधा, थका चेहरा, वही चाल।